Good morning, students. Today we will start a new topic of chapter 2, harmful microorganisms. Some microorganisms are harmful in many ways. Let us study the following harmful effects of microorganisms. Microorganisms cause communicable diseases. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में या एनिमल्स में डिजीज कॉज करती हैं. ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. इन ह्यूमन, पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, फिर एनिमल्स एंड देन we will study about plants. So in humans, microbial diseases that can spread from an infected person to other healthy person. ठीक है, ह्यूमंस में माइक्रोबियल डिसीज जो होते हैं वो स्प्रेड किस तरीके से हो सकते हैं? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ, थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय एनिमल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. तो माइक्रोबियल डिसीज जो होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ किन किन तरीकों से स्प्रेड हो सकते हैं? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट या एनिमल्स के थ्रू. तो ऐसे डिसीजेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं. सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, tuberculosis and so on. Now, let us study in detail the various way by which communicable diseases spread. Through air we breathe. Microorganisms that cause common cold, tuberculosis, pneumonia, etc. spread through the air. तो ये जो डिसीज़ हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. थ्रू वाटर वी ड्रिंक. सम डिजीजेस स्प्रेड थ्रू वाटर, कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, सो ऑन. थ्रू फूड वी ईट. कुछ फूड है जिनकी वजह से भी होता है, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ फंजाई आर प्रेजेंट इन द सॉइल. प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंजाई के स्पोर्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. फ्रॉम वेयर दे एंटर आर फूड, जो कि वहाँ से हम लोगों के फूड में एंटर करते हैं. तभी तो मतलब बोला जाता है ना, जो फ्रूट्स आते हैं हमारे यहाँ मार्केट से या वेजिटेबल्स आते हैं तो उनको खाने से पहले या यूज़ करने से पहले उन्हें अच्छे से धोना चाहिए, है ना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स. कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कैरियर्स की तरीके से एक्ट करते हैं ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए कैरियर्स की तरीके से एक्ट करते हैं. दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स. और ये एनिमल और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स कहलाते हैं. वेक्टर्स कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीजेस. वेक्टर्स जो होते हैं वो अपने ऊपर डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से लेके हेल्दी पर्सन की तरफ भेजते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ द वेक्टर्स आर हाउस फ्लाई, मॉस्किटो. है तो हाउस फ्लाई क्या स्प्रेड करते हैं? वेरियस डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस एंड सो ऑन. एंड द मॉस्किटो, एज यू नो ऑल ऑफ यू, डेंगू, मलेरिया, है ना. तो द फीमेल Anopheles mosquito sucks the blood of human beings. While sucking blood, it transmits Plasmodium, a protozoan into the human blood.
प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। तो फीमेल एनाफिलीज आप लोगों को पता है कि ये मॉस्किटो जो होता है वो उसकी वजह से मलेरिया होता है ना। तो ये किस वजह से होता है? ये ऐसे होता है जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो सक करता है ब्लड ह्यूमन बीइंग का, तो इस तरीके से ये होता है। जब सक करता है ब्लड को तो ये क्या ट्रांसमिट करता है? प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआन होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। इसको ये ट्रांसमिट करता है और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है। एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है। ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, hence one should not let water collect in coolers, tires, flower pots, etc. तो सारे जो मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? पानी जहाँ जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बताया जाता है कि कूलर में या टायर में या फ्लावर पॉट में जब पानी ज़्यादा दिन पुराना हो जाए तो हम लोगों को उसको चेंज करना चाहिए, है ना। और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट माइक्रोबियल डिजीजेस: wash vegetables and fruits properly before eating, boil drinking water particularly when there are chances of infection, keep the infected person in complete isolation. So these are some general preventive measures against the microbial diseases, and we should